हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम अपना 21 अगस्त का करंट लेकर आए हैं जो कि आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? हमको पता होना चाहिए, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। और आपको पता होगा सद्भावना दिवस का जो मतलब होता है वो होता है आपसी भाईचारा। क्या होता है? आपसी भाईचारा। ठीक है, क्या होता है? आपसी भाईचारा इसका मतलब होता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या होता है? ये राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने तीसरे बच्चे के मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है? तो ये किसका कर दिया है? तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का कर दिया गया है। तमिलनाडु की राजधानी हमें पता है क्या है? चेन्नई है। चेन्नई इसकी राजधानी है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा क्या नाम है तमिलनाडु के जो सीएम है वो जोसेफ विजय। ठीक है, याद रखिएगा, किसके? जोसेफ विजय। ठीक है, जोसेफ विजय है। ठीक है, पहले कितना था? पहले 12 था, अब कितना हो गया? 365 हो गया है। मतलब 12 सप्ताह पहले मिलते थे, 12 सप्ताह मिलते थे, अब कितने मिलने लगे? 365 दिन। ठीक है, 365 दिन का अवकाश मिलेगा। इसमें साथ ही साथ पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, याद रखना, पैसे भी इसमें मिलेंगे। जिसका काम है उसके पैसे भी उसमें मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सांप के काटने को अधिसूचित करने के लिए योग्य बीमारी घोषित किया है? तो हमें पता होना चाहिए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या हो गया है? इसको अधिसूचित बीमारी का दर्जा मिल गया है। किसका? अधिसूचित अधिसूचित बीमारी का दर्जा इसको मिल गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, और सांप के काटने को क्या बोला जाता है? सर्पदंश। क्या बोला जाता है? सर्पदंश। इसको भी साथ में याद रखना है। ठीक है, और बाकी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। हाल ही में विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बने हैं? ठीक है, ये विश्व के, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम है लक्ष्मण। क्या नाम है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी हमारे 14 वर्ष 141 दिन में बन गए थे। क्या? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, सीए बन गए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या बनाया है? विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और उनकी जो उम्र अभी कितनी, वो सॉरी 16 साल। ठीक है, 16 साल कर लेना। 16 वर्ष 141 दिन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश में किस गेज परिवर्तित रेल खंड का उद्घाटन किया गया जिससे ग्वालियर कैलारस रेल सेवा का विस्तार बीरपुर तक किया गया है? ठीक है, किस गेज का किया गया? तो ये हमारा किया गया है कैलारस, सबलगढ़ और बीरपुर रेल खंड, इसका किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, गेज आपको पता होना चाहिए क्या है। गेज हमारे होते हैं ट्रेन की पटरियों के बीच में जो जगह होती है ना, वो हम गेज बोलते हैं। याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंगल सुरंग का उद्घाटन किया गया है? सुंगल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी वहां पता है श्रीनगर है। श्रीनगर। ठीक है, हिमाचल की शिमला और लद्दाख की लेह, सिक्किम की गंगटोक। ठीक है, ये इनकी राजधानियां हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत। ठीक है, प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत। अगला है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला भारत का छठा
राज्य और यूटी यानी यूनाइटेड टेरिटरी कौन बना है, तो हमें पता होना चाहिए ये बना है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल ये बना है। पश्चिम बंगाल हमें पता है कि बना है, किसका बना है ये बना है आयुष्मान भारत योजना का, ठीक है, बना है। और इसको लागू कब हुआ था, ये पहली बार 2018 में ये लागू हुआ था, याद रखना इस चीज को। और अभी वर्तमान में कौन बन गया है, पश्चिम बंगाल बन गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग साथ में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी हमको पता है वो क्या है, कोलकाता, कोलकाता, झारखंड की रांची, ठीक है, और राजस्थान की जयपुर। राजधानियां भी याद करते चलो क्योंकि आपके एग्जाम में राजधानियां आती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया गया है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है, तो ये आपका आंसर है केरलम। किसमें, केरला में मनाया गया है, ठीक है। जो केरलम है, केरला में जो इसका प्रमुख त्योहार है, इसको किसके उपलक्ष्य में, यानी फसल, प्रसिद्ध फसल है उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसका संबंध किससे, ओणम से, राजा महाबली, इसका महाबली से संबंध है। और आमतौर पे ये कौन से महीने मनाया जाता है, चिंगम महीने में, ठीक है, चिंगम महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केरलम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान अभी समय, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। और सीओपी का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारा उलन बटार मंगोलिया, ठीक है, याद रखिए उलन बटार मंगोलिया में ये शामिल हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ये सम्मेलन। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्लास का, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विद्यार्थी सहायता योजना शुरू की है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ये की गई थी 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे, और जो कि हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री उनका नाम है डी शिव कुमार, जो अभी हाल ही में बने हैं, ठीक है, डी शिव कुमार, याद रखिएगा ये कौन है, सीएम है, ठीक है, सीएम है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है 7.5% रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है, और इसमें प्रोफेशनल हायर एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाना है, ठीक है। और पात्र विद्यार्थियों ने कक्षा 1 से लेकर 10 तक ग्रामीण सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो। ये इन सबके वो हैंगे फैक्ट्स जो आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन की जो क्लास थी वो अच्छी लगी हो। तो आगे बढ़ते हैं, कल आएंगे हम अपने नए करंट की ओर। तो अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जय हिंद।